हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एमाइन, और आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से डील कर लेने के बाद अब हम केमिकल प्रॉपर्टी को जब डील करेंगे तो हमें बहुत नई नई बातें सीखनी है एमाइन में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ हायर एनर्जी। हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन। ठीक है, बिल्कुल। यानी एमीन की रासायनिक से एमीन के लिखिए रासायनिक गुण। ठीक है, धर्म भी लिख लीजिए तो इसका गुण भी देखा जाएगा और इसका धर्म भी। पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि उनको फिजिकली समझना कि वो दिखते कैसे हैं, दूसरों के साथ बिहेव कैसे करते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी मतलब दूसरे सब्सटेंस के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये देखना होता है। तो मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी में ये पकड़ लिया कि हमने इसका कलर कैसा होगा, कैसी चीजें दिखेंगी, क्या ये घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ये सब बातें हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी में देखी। लेकिन दूसरों के साथ बिहेव कैसे करेंगे ये हम केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं देखेंगे। अब दूसरों के साथ बिहेव करने का मतलब क्या, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दूसरों के साथ बिहेव करना? केमिकल रिएक्शन। यानी हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या भाई? तो सर केमिकल रिएक्शन में सीधी बात है कि सर दो सब्सटेंस होते हैं, एक ए और दूसरा बी, ये दोनों मिलते हैं, कुछ अंदर की कहानी बनती है और उसके बाद ये सी और डी में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी घटना को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब मेनली इसमें क्या करना है कि जब हम किसी की केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं तो इस ए और बी में से एक तो फिक्स है कि वो एमीन होगा, बी बदलेगा बार बार। यानी बी कोई अदर सब्सटेंस होगा, लेकिन ए क्या होगा? ए मतलब एमीन, बस। तो एमीन का दूसरे के साथ कैसा नेचर है रिएक्ट करने का, इसी को हम केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर डील करेंगे। अब मान लीजिए आप किसी को रिएक्ट कराने के लिए लेके जा रहे हो, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रिएक्ट कराने के लिए मतलब मान लो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ये एक सब्सटेंस है, तो ये सब्सटेंस किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये मुझे जानना पड़ेगा कि ये जो सब्सटेंस है कैसा है, किस नेचर का है, तभी तो मैं उसके लिए दूसरा सब्सटेंस ला पाऊंगा। क्या सभी दूसरों के साथ मतलब ऐसे सभी बोल रहा हूं मैं, कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेगा? अगर मैं यहाँ पे HCl लिख दूं और यहाँ पे मैं H2SO4 लिख दूं, क्या होगा यहाँ पे? सर ये दोनों सेम है, ये दोनों के दोनों एसिड है, बोथ आर एसिड। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना होगा, यहाँ पे होगा केमिकल रिएक्शन? बताओ, नहीं होगा। यहाँ पे बेस का बेस के साथ कराओ, केमिकल रिएक्शन होगा? नहीं होगा भाई। अगर ऐसा होता कि मान लो यहाँ पे HCl है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है Fe2SO4 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूछूं होगा भाई? जाहिर सी बात है, ये क्या साल्ट है, ये क्या है, एसिड है, तो यहाँ पे होने के चांसेस है, अकरेंस होगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, ऐसे नहीं बोल सकता मैं। लेकिन फिर भी ध्यान से देखो तो मुझे ये पता है कि भैया अगर ये एसिड है तो मुझे दूसरा एसिड नहीं लाना है, मुझे दूसरा कोई ऐसा लेके आना है जो उसके साथ अच्छे से रिएक्ट कर पाए। जैसे एसिड अगर है कोई भी सब्सटेंस, तो उसके लिए कौन परफेक्ट होगा? बेस। एसिड का रिएक्शन सबसे बेहतर किसके साथ होता है? बेस के साथ। एसिड मतलब जैसे कि HCl ले लिया और यहाँ पे बेस मतलब NaOH ले लिया, रिएक्ट कराऊँ मैं, क्या मिल जाएगा मुझे? सर यहाँ पे बन जाएगा NaCl है ना, और H2O है ना, साल्ट बन गया। यस सर नो? तो इसका मतलब अगर एसिड है कोई तो उसके साथ बेस लाना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बेस है कोई तो उसके साथ एसिड लेके आओ। मेनली एसिड है तो साल्ट भी लाके करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते हम, होगा रिएक्शन। तो ले देके मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि किस टाइप का सब्सटेंस है। अगर किस टाइप का रहेगा पता, तभी जाके हम उसके लिए हम उस तरीके का सब्सटेंस चुन के ला सकते हैं। नहीं तो हम जिसके साथ रैंडमली कराना चाहें तो ऐसे 50,555,000 सब्सटेंसेस है, किसके साथ हम चेक करेंगे? और व्हाट इज द मीन्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी? भाई सबके साथ केमिकल प्रॉपर्टी चेक करते रह जाएंगे तो जीवन बीत जाएगा। हमें तो यूजफुल सब्सटेंस को निकाल, भाई हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये चैप्टर इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कुछ इससे फायदा उठा पाए, है ना। अब फायदा उठाने के लिए मतलब क्या है कि भैया इसके साथ हम किसी और को मिलाएं तो मिले, और उसके बाद हमको जो नया प्रोडक्ट मिले वो हमारे लिए काम लायक हो। भाई डायरेक्ट अमीन हम घोटेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, नुकसानदायक है हमारे लिए,
है कि नहीं है। लेकिन अगर हम एमीन के साथ किसी कंपोनेंट को मिला दें, मिला के फिर तब हम जो पदार्थ बन रहा है वो पदार्थ हमारे यूजफुल हो सकता है ना। जैसे कि मैंने बहुत बार, जैसे आपको याद होगा पहले लेक्चर में ही मैंने एमीन्स के बारे में यूजेस दिखाए थे आपको कि एमीन्स का यूज कहाँ किया जाता है। एक नॉर्मल मैंने आपको सिखाया था बेनाड्रिल, एक एग्जाम्पल दिया था बेनाड्रिल जिसमें एमीन यूज किया जाता है। बेनाड्रिल क्या है? इट इज़ अ कफ सिरप। कफ सिरप है ना, मतलब वही कफ सिरप के लिए आता है। कफ का मतलब क्या होता है? एलर्जी हुई है आपको, है ना, तो मेनली एंटी एलर्जिक होता है ना। अब ये आया तो क्या सिर्फ और सिर्फ एमीन है उसके अंदर? नहीं सर, उसके एमीन के साथ और भी कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं या और भी सब्सटेंसेस आए हैं, और उन सब्सटेंसेस के साथ एमीन ने मिलके एक रिजल्ट दिया है, और वो जो रिजल्ट है वो हमारी यूजफुल है कि नहीं है। तो वहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि भैया हम एमीन के साथ किसी पदार्थ को मिला के यूजफुल बना सकते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए ना भाई, सब तो एमीन के साथ मिल नहीं सकते, तो सब यूजफुल बना नहीं सकते। तो इसीलिए मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि एमीन किस नेचर का है, क्योंकि जिस नेचर का रहेगा उस आधार पर ही मैं लेके आ पाऊंगा दूसरे सब्सटेंस को। समझ आ रहा है? तो किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहते हो तो सबसे पहले उसका नेचर पता होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, है कि नहीं है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा था सर? एसिड था। अब मैं उसका रिएक्शन जब करा रहा था तो मैं बेस लेके आ रहा था, है ना, बेस लेके आ रहा था। बेस क्या है? उसका परफेक्ट साथी है ना। तो बेस लेके आ रहा था या किसी सॉल्ट को लेके आ रहा था, तो मेनली रिएक्शन वहाँ पे चल रहा था। क्या मैंने एसिड के साथ दूसरा एसिड रखा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई दूसरा एसिड रखा था? नहीं रखा था। तो ऐसे एमीन का नेचर जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमीन के पास है क्या, जिसके कारण हम नेचर इसका डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो एमीन मतलब आप सबको पता है कि सर RNH2 यही होता है, यही होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर हम नेचर नहीं देखेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब RNH2 है, RNH2 में क्या खास बात हो सकती है सर? इस स्ट्रक्चर को अगर हम 4 बार देखें, 10 बार देखें, 11 बार देखें, तो क्या क्या चीज़ें हमको मिल सकती है? पहला चीज़ तो ये देखो सर, यहाँ पे N है। N की सबसे खास बात कि इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, और दूसरा सर हाइड्रोजन है। अगर हम बहुत लोला है तो हमने ये पढ़ा होगा कि जिसके पास हाइड्रोजन है, अगर वो हाइड्रोजन डोनेट कर दे, मतलब सिंपल, अगर आप बेसिक क्लासेस के अंदर चले जाए, क्लास 10 के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि जिस भी कंपाउंड के अंदर H पाया जाता है वो एसिड होता है। इसका मतलब यहाँ से देखा जाए तो इसके पास क्या है सर? हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन इसको क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। यस और नो? हाइड्रोजन इसको एसिडिक बनाता है। क्या इसमें कोई दुविधा नहीं? तो हाइड्रोजन इसको एसिडिक बना रहा है, यानी H दिखा है, H का मतलब ही क्या है कि एसिड है ये। तो एसिड जैसा दिख रहा है बिल्कुल। और दूसरा इसके पास लोन पेयर भी है। लोन पेयर क्या बताना है? लोन पेयर अगर किसी के पास है तो क्या कर सकता है? लोन पेयर से डोनेट कर सकता है। और हमने उसी एसिड बेस एंड साल्ट के चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि अगर कोई लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर लेके रखा हुआ है, तो अगर वो लोन पेयर डोनेट करता है तो उसको हम लुईस बेस कहते हैं। ये लुईस साहब का कॉन्सेप्ट था, है ना। और ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि NH3 हमारे लिए परेशानी खड़ा कर रहा था, ठीक है। वो परेशानी का सोल्यूशन निकालने के लिए लुईस साहब ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। अगर आप अमोनिया को अच्छे से डिटेल में समझोगे तो अमोनिया जो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास आप H देख रहे हो, H है, तो H इसको क्या बता रहा है? एसिडिक बता रहा है, एसिडिक नेचर का दिख रहा है, बट एसिडिक नहीं होता है वो। H होते हुए भी वो एसिड नहीं है, ठीक है। अब एसिड नहीं था तो बार बार सबके लिए समस्या हो जा रही थी, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी साहब आए थे, उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो हमारा एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस कहलाएगा। अब दोनों ही केसेस में फंस जा रही थी कहानी, क्योंकि ये प्रोटॉन दे ही नहीं रहा था, ना प्रोटॉन ले रहा था, तो प्रोटॉन वाले से काम नहीं हो पाया था। स्वांटे अरेनियस साहब आए थे। स्वांटे अरेनियस साहब ने ये बताया था कि अगर वाटर के अंदर डालो और ये डिसोसिएट होके H+ आयन दे रहा है तो एसिड है, अगर OH- आयन दे रहा है तो बेस है। तो ये वो भी नहीं कर रहा था, समझ पा रहे हैं? तो एक समस्या क्रिएट हो गई थी। इस समस्या का सोल्यूशन निकालने के लिए कौन आए थे? लुईस साहब। लुईस साहब ने बताया कि देखो ये जो NH3 है इसमें क्या है? लोन पेयर है अमोनिया के पास, और ये लोन पेयर किसी को भी डोनेट करता है। स्पेशली एग्जांपल लिया गया था BF3 का। तो ये क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। इसका मतलब इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर का मतलब ये बेसिक नेचर को शो कर रहा है, बेसिक नेचर को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये अमोनिया का ही तो भाई है, मतलब अमोनिया से पैदा हुआ है, अमोनिया का डेरिवेट्स है, तो इसके पास भी तो लोन पेयर है। और ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है एक्चुअल में इसको बेसिक बना रहा है, बेसिक बना रहा है। क्या बात समझ में? एस देख के क्या बोल दिया? एसिडिक है, और लोन पेयर देख के क्या बोल दिया? बेस है। ये सब नो।
अब कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा तगड़ी है, एसिडिक वाले की बेसिक वाली? बेस वाली। अमोनिया सॉरी एमीन जो होते हैं वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो नेचर शो करते हैं, किसका शो करते हैं? लोन पेयर डोनेट करने का, दैट मीन्स बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। समझ पा रहे हैं? ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर, जबकि हाइड्रोजन क्या बताता है कि ये एसिडिक है। अब इन दोनों नेचर्स को पकड़ने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये रिएक्ट कर सकता है। अगर ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, अगर ये बेस है तो इसके इसमें ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तब इसका नेचर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखने जाए तो हम जो भी सब्सटेंस लेंगे वो या तो हम बेस के फॉर्म में लेंगे या तो एसिड के फॉर्म में। अब हमें मिल गया ना आइडिया कि हमको क्या लेना है ना। अब ये भी देखना है अभी कि बेस और एसिड में तगड़ा वाला क्या होता है। तो बेस और एसिड में सबसे तगड़ा क्या होता है? बेस। ध्यान देंगे, जो एमाइंस होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। अब कैसे बेसिक कैरेक्टर के होते हैं वो हम देख रहे हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लेंगे कि भैया ये हमको कंक्लूजन मिल चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे NH2 है, RNH2, तो ये क्या है सर? ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे जानते हो कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे पार्शियल माइनस और इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज। यही प्लस चार्ज इसको क्या बताता है कि यही प्लस चार्ज इसको दिखा रहा होता है कि मैं एसिड हूँ। इस पूरे अमीन को एसिड बनाने का कारण ये पॉजिटिव प्लस चार्ज जो आया है, ठीक है ना। पॉजिटिव पार्शियली प्लस चार्ज, तो पार्शियली जो पॉजिटिव चार्ज आया है यही इसको क्या बना रहा है? एसिड का नेचर बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन ये कब तक बनाएगा? यूं जब बना लेता है, लेकिन यहाँ बना लेगा नहीं भाई। देखो इसमें एसिड इसलिए बना क्योंकि पार्शियल H+ मिल गया, यहाँ पे भी पार्शियल H+ मिल जाएगा, यहाँ भी पार्शियल H+, लेकिन यहाँ पे पार्शियल H+ मिलेगा नहीं सर। तो क्या यहाँ पे अब एसिडिक नेचर दिखा पाएगा? नहीं। ये क्या है? ये है सर सेकेंडरी एमीन, और ये क्या है? टर्सरी एमीन, ठीक है, टर्सरी एमीन। तो ये तीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन, तीन प्रकार के एमीन हैं। तीनों में दो एमीन तो बेचारे एसिड दिखा दिए, लेकिन तीसरे वाले ने हार मान ली कि नहीं, हम एसिड नहीं दिखा पाएंगे, हर बार एसिड बन के नहीं हम आ पाएंगे। अब बात करते हैं लोन पेयर की। तो लोन पेयर तो हर जगह मौजूद है, जब जब नाइट्रोजन होगा तब तक लोन पेयर होगा, और जब जब लोन पेयर होगा तब तक बेसिक मीडियम आएगा, यानी बेस नेचर होता रहेगा शुरू, ठीक है। तो मेनली समझो ध्यान से, अगर मैं देखूं तो एक ही सब्सटेंस, अगर एक सीधा मैं बोलूं, एक ही सब्सटेंस अपने आप को क्या दिखा रहा है? शुरुआत में एसिड दिखा रहा है, फिर बेस भी दिखा रहा है। इन दो धर्म है इसके, एसिड का भी धर्म, यही धर्म होता है कंपाउंड का, यही तो धर्म है कि एसिड है कि बेस। तो ये जो अमीन है वो एसिड भी दिखा रहा है और बेस। तो सर ऐसे सब्सटेंसेस को तो हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। वाटर ऐसा करता है तो वाटर एम्फोटेरिक है, तो ये भी एम्फोटेरिक है बिल्कुल। लेकिन जब ये रिएक्शन करेगा तो ये अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। अगर ये बेस बन के आएगा तो उस तरीके का कंपाउंड रखना है, एसिड बन के आएगा तो उस तरीके का। मेनली मैं एक बात आपको समझा दूं कि यहाँ पे एसिडिक नेचर इसका तगड़ा नहीं होगा। एक्चुअल में अमीन जो होते हैं सबसे ज्यादा जो शो करते हैं वो है बेसिक। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि भाई देखो एसिड भी ये बन सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप बहुत बड़ा एग्जांपल इसको मान सकते हो। अब जैसे मान लो कि अगर ये एसिड है, अगर इसको मैं एसिड मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एसिड मान लेता हूँ, सॉरी RNH2 है, RNH2, और मैंने यहाँ पे बगल में क्या रख दिया? HX। तो क्या है ये बताओ, ये क्या है? इट इज आल्सो एसिड। अगर देखूँ मैं तो ये भी एसिड है और ये भी एसिड ही है। HX मतलब HCl, HFl, तो ये बहुत तगड़े वाले एसिड होते हैं। इसको तो कोई नहीं रोक सकता, मतलब इनको कोई रोक सकता है नहीं, ये कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगे कि ये एसिड नहीं है, ये एसिड ही है, ठीक है। अब इसके कंडीशन में मान लो यहाँ भी एसिड तुमने दे दिया, यहाँ भी एसिड है, तो ये बताओ ये रिएक्ट करेगा? नहीं सर, हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है ना। मैं इसको बेस बना देता हूँ, इसको मैंने बेस बना दिया भाई, एसिड की जगह पे बेस। भाई जैसा तुम लेके आओगे वैसा ये रिएक्ट कर जाएगा, ये कहना चाहता हूँ मैं। अब ये बेस बन जाएगा। अब अगर ये बेस बन जाएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा? देखो कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे HX है, एसिड है,
4 बार नहीं बोला जाएगा, बहुत बार बोल दिया एक ही बार। अब यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर आएगा और लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे, है ना। इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को लोन पेयर दे दिया। इससे क्या फायदा होगा, इससे जैसे कि सबसे बड़ी बात कि हाइड्रोजन जब लोन पेयर पाएगा तो सबसे पहला काम तो ये एक्स है। एक्स मतलब क्या, हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। हाइड्रोजन तुरंत हाइड्रोजन का साथ छोड़ देगा तो हाइड्रोजन छोड़ देगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, है ना, इसके ऊपर माइनस चार्ज। और इसने इसको दे दिया, तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो रिएक्शन के दौरान हमको जो आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे NH3 हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और ये हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे तोड़ा जाए, यहाँ पे HX था तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। जब मैं इसको तोड़ूंगा इसके ऊपर माइनस, तो जाहिर सी बात है इसके प्लस को खत्म करने के लिए ही ये अपना लोन पेयर फेंकेगा। लोन पेयर से इसका H प्लस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कैसा चार्ज, प्लस। और यहाँ पे देखो एक्स के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, माइनस। बन गया। अब जाहिर सी बात है ये न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, नहीं तो छुएंगे तो करंट मार देगा, है ना। तो फिर क्या होगा, आप इसके साथ फिर से जोड़ दीजिए। तो मेनली क्या बन गया आपका, RNH3, यहाँ पे प्लस था तो अब खत्म, NH3X बन गया कि नहीं बन गया। ये क्या है सर, ये साल्ट है। ये क्या है, साल्ट है। बताइए साल्ट है कि नहीं है, व्हाट इज इट, इट इज अ साल्ट। बोले इसमें कोई दुविधा नहीं। तो ये हमारे सामने आ गया। अब मान लो अगर हम इसको लेके जा रहे हैं, अगर हम RNH3X को अगर आप रिएक्ट कराना चाहें किसी के साथ मतलब किसके साथ आप रिएक्ट कराना चाहते हो, किसके साथ रिएक्ट कराना चाहते हो। मान लो समझ लो कि मैंने इसको किसके साथ रख दिया, NaOH के साथ रख दिया। अब बताओ अब क्या होगा, तब ये कैसा नेचर शो करेगा, एसिड नेचर शो करेगा। देखो ये एसिड, ये क्या है, बेस। अब बेस के सामने दिखाओगे तो अब यही जो साल्ट था, अपने आप को सॉल्ट बोल रहा था, इसके अंदर कूट के भरा हुआ एसिड नेचर। वो ये बस ढूंढ रहा है कि अगला कौन है, अगला जैसा रहेगा उस हिसाब से मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा। अब यहाँ से अगेन चेंज करेगा, जैसे कि अभी देखे आप कि NH3 पे प्लस चार्ज था और X पे कैसा चार्ज था, माइनस। और यहाँ पे भी ब्रेक डाउन होगा ही होगा, है ना। यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पे OH माइनस, है कि नहीं है। तो बताओ किसके साथ कौन चला जाएगा, Na के साथ कौन चला जाएगा, X चला जाएगा, है ना। तो Na के साथ कौन निकल लिया, X। जाहिर सी बात है मेटल बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं हैलोजेंस के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा NaX आ गया। इसके साथ साथ ये OH माइनस भी घूमेगा थोड़ी ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ चुकी है, प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि यहाँ पे RNH3 है और इसके ऊपर अब क्या आ चुका है, प्लस चार्ज। तो जाहिर सी बात है ये प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर मैं इसको सही फॉर्मेट में रखूँ तो यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H है और इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये H इस एमीन का साथ छोड़ देगा, है ना। और क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके चला जाएगा ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जो ही आप इससे बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस H के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस, और उधर OH माइनस है तो ये इस OH माइनस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, H2O और हमारे पास फिर क्या मिल गया, RNH2 यानी एमीन बन गया कि नहीं बन गया। बीचों में इतना बड़ा एरो नहीं मारे होते तो हो गया होता, ठीक है। एक बार पुनः हम आपको समझा दे रहे हैं कि एक्चुअल में देखिए तो जो एमीन है वो एसिड भी बता रहा है अपने आप को और समय समय पे बेस भी बता रहा है, ठीक है ना। कैसे बता रहा है, क्लियर है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो एक बार और रिएक्शन में दिखाऊंगा और समझाऊंगा, देखिएगा। मैंने सबसे पहले क्या लिया, यहाँ पे RNH2 ले लिया था और इसका रिएक्शन कराया था HCl के साथ, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा, क्या होगा, तो सर ये अपना लोन पेयर इसको फेंक के दे देगा, मतलब यहाँ पे HCl है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो H पे प्लस चार्ज हो जाएगा, Cl पे माइनस चार्ज। और ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना लोन पेयर फेंकेगा तो RNH3 हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज। और यहाँ पे बगल में क्या हो जाएगा, Cl पे माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए जुड़ जाएंगे तो मेनली क्या आ जाएगा अपने पास, RNH3Cl आ गया। ये जो बना है इट इज़ अ साल्ट। यहाँ पे इसने कैसा एक्ट किया, बेस की तरह। यहाँ पे इसने कैसा एक्ट किया, एसिड की तरह, ठीक है बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, तो मैं इसको लेके आ रहा हूँ किसको, उस साल्ट को पकड़ो तो फटाफट। RNH3Cl है और मैंने इसका रिएक्शन अब किसके साथ कराया, बेस के साथ। तो अभी ये क्या है, अभी इट इज़ अ बेस, इट इज़ अ साल्ट और यहाँ पे क्या है, ये बेस है। अब मैंने अगर बेस के साथ कराया तो देखो ये कितना तगड़ा एसिड की तरह काम करेगा, है तो साल्ट लेकिन एसिडिक नेचर दिखाएगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं एसिडिक साल्ट, है ना।
एसिडिक साल्ट है। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो वो चीज़ें यहाँ भी नजर आएंगी, और Na पे प्लस चार्ज और OH पे माइनस चार्ज। बच्चा जानता है इस बात को, है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, NaCl, ये Cl इस Na को लेके निकल लेगा। फिर ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि यहाँ पे RNS2 RNS3 NH3 है, तो इसको सही फॉर्मेट में लिखो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, और N पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे बगल में कौन वेट कर रहा है, OH माइनस कर रहा है। तो ये H क्या है, ये H पे प्लस चार्ज है जो इसको अनस्टेबल बना रहा है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन दे के जाएगा, जाहिर सी बात है नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की औकात तो है नहीं कि लेके निकल ले, ठीक है ना। तो यहाँ से निकलेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और तब ये जो इलेक्ट्रॉन दे देगा इससे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मेनली क्या बन गया आपका NaCl प्लस यहाँ पे RNH2, और यहाँ पे क्या हो गया, H2O बन गया। ये समझ में आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से H प्लस डोनेट किया गया कि नहीं किया गया है, H प्लस डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, एसिडिक नेचर ना भाई। ये कैसा नेचर हो गया, एसिडिक नेचर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यानी एसिडिक नेचर शो किया जा रहा है इसके द्वारा। क्लियर है। अच्छा ये तो सिंपल बात हो गई। अगर हम मान लो एनिलीन के साथ करा, एनिलीन सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है एनिलीन को, बहुत फेमस कंपाउंड है ना। ये तो एल्किल ग्रुप था, ये एल्किल ग्रुप था, लेकिन अगर एरिल ग्रुप डाल दें, ठीक है ना, एरिल ग्रुप, और एरिल ग्रुप का रिएक्शन करा, सेम कहानी में HCl है, ठीक है। तो सेम कहानी अगर आप HCl के साथ करा रहे हो तो आपको रिजल्टेंट कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। यहाँ पे R कह रहा हूँ मैं, NH3Cl ये मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम सॉल्ट। इसको क्या नाम देते हैं, एनिलीनियम सॉल्ट, ठीक है, एनिलीनियम सॉल्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी का खेल कैसा है इसका, ओके, हाँ या ना। अब इसमें आपको जो सबसे बेहतर ढंग से नजर आ रहा होगा वो ये नजर आ रहा होगा कि देखिए यार, कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एसिडिक नेचर है ना, ये छुप के दिखा रहा है, छुप के दिखा रहा है। यहाँ पे आया है तब जाके एक्सपोज किया कि हाँ हम एसिड है, बट खुल्लम खुल्ला जो दिखा रहा है वो है बेस का नेचर। और सच्चाई भी यही है, एमीन बेसिक नेचर का होता है, बिकॉज ये पैदा जिससे हुआ वो बेसिक था, अमोनिया से पैदा हुआ है, और अमोनिया क्या है, बेस है, तो जाहिर सी बात है एमीन भी क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब इस बेसिक नेचर की कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जैसा कि हमने देखा कि बेसिक नेचर तो प्राइमरी अमीन में भी पाया जाएगा, सेकेंडरी अमीन में और टर्सरी अमीन में। भाई एसिडिक नेचर की बात करें तो प्राइमरी सेकेंडरी में तो पाया जाएगा, लेकिन टर्सरी में नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर हम बेसिक नेचर बोले तो तीनों में पाया जा रहा है। तब ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर कौन ज्यादा बेसिक है, प्राइमरी अमीन की सेकेंडरी अमीन की टर्सरी अमीन, है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तब हमारा पूरा फोकस अमीन के बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन करने में होगा, बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने में होगा, ओके। केमिकल प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका बेसिक कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ है या बेसिक स्ट्रेंथ समझेंगे बारी बारी सबका, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।